धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसको आपने अपने पुत्र के को बलिदान करके प्रकट किया, ताकि प्रभु समस्त मानव जाति उस बलिदान पर विश्वास करे जो आपने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए किया, ताकि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पापों के से मुक्ति पाएँ, पापों से छुड़ाए जाएँ और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित किए थे। हम आपका योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए बनाई हैं, और आपकी योजनाएं आप ही के द्वारा संचालित होती हैं और आप ही के द्वारा पूर्ण की जाती हैं। इन सब बातों के लिए आपको धन्य करते हैं और आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु इससे पहले कि हम आपके वचन को खोलें और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, हम आपकी महानता को धन्य कहते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है, क्योंकि वो वास्तविक परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है और महिमा के योग्य है। हम परमेश्वर के वचन को जानने से पहले आज का विषय फिर वही है कि हम आज इंसान या मनुष्य जो सोचता है वो सोचता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी सोच सही है, जबकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सत्य बताता है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को सत्य माने। हमारे विचार, मनुष्य के विचार जो अभी उत्पन्न हुए हैं थोड़ी देर में वो गायब हो जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्यों के हृदय और बुद्धि को जांचता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है और ऐसा करने के साथ साथ अपनी इच्छाओं, भावनाओं और कल्पनाओं और के अनुसार जीवन व्यतीत करता रहता है, तो उसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं, कल्पनाएं और भावनाएं अनंत हैं। मनुष्य की बुद्धि जो कि सीमित है और मनुष्य की भावनाएं और जो अनंत हैं अर्थात असीमित है, उसके कारण बुद्धि की बातों से ज़्यादा मनुष्य भावनाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। भावनाओं से उन्माद पैदा होता है, जिससे आपसी संघर्ष व भेदभाव जैसे व्यवहार करने के कारण सब लोगों में आपस में मतभेद बढ़ते जाते हैं। जिस युग में हम हैं, इसमें इसी तरह का वातावरण घरों, परिवारों, समाज और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है। जबकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने मनुष्य को जानकारी दे रखी है पहले से। मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में खोलकर आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि आप भी इन वचनों को पढ़ें और विचार करें। परमेश्वर की वचन के अनुसार विचार करना यानी सोचना शुरू करें कि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा क्यों बताता है। हम इंसान हैं और हम अपने मन में अपने आप को धर्मी समझकर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हम करते हैं, और हम अपने आप को ऐसा करके अपने आप को धर्मी समझ रहे होते हैं। ये मनुष्य की गलतियां हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 30 अध्याय निकालेंगे, उसका 12 पद पढ़ेंगे। 30 अध्याय का 12 पद, नीति वचन 30 अध्याय उसका 12 पद। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। ऐसे लोग आज हैं जो अपनी दृष्टि में एकदम प्योर लगता है कि हम शुद्ध हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार उनका मैल धोया नहीं गया, यानी उनका हृदय अभी भी शुद्ध नहीं है। हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, यीशु मसीह ने कहा है, और यीशु मसीह ने जो कहा है वो सत्य है। और हम उस सत्य के अनुसार अपने आप को जांचें तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सत्य हमें दिया गया है उसके अनुसार कोई व्यक्ति विचार नहीं करता। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में इसी पद को पढ़ेंगे। देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल who are pure in their own eyes and yet are not washed from their own filth. उन्हें वो अपनी दुष्टता से, अपने पापों से धुले नहीं हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में उनको लगता है कि हम शुद्ध हो गए हैं, हम यानी धर्मी हैं, हम सही हैं। नीति वचन 28 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। नीति वचन के 28 अध्याय का 13 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है।
जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन हमें वो बातें बताता है जिससे हमारे जीवन में उसकी सामर्थ प्रकट हो और उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे हों। आप चाहते हैं कि अगर परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे हों तो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना होगा और उसी के अनुसार चलना होगा, तभी आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। और यहाँ पे द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन, 13th वर्स इन इंग्लिश, यहाँ पर लिखा है ही हु कवर्स हिज ट्रांसग्रेशंस विल नॉट प्रॉस्पर बट whoever confesses and forsakes his sins will obtain mercy। यानी जो अपने अपराधों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद अब आप और हम ये विचार कर सकते हैं कि उसका अनुग्रह किस पर प्रकट होगा। वो जो अपने आप को पापी मान लेता है कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर उस पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा और उसको उसके अपराधों से छुड़ा लेगा। कैसे? अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, और पवित्र आत्मा देकर उसको अपने योग्य बना लेगा। परमेश्वर सामर्थी है और उसने नए नियम में हमारे सामने ऐसी ही योजना रखी है। नीति वचन के 26 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 26 अध्याय उसका 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। यानी ऐसा व्यक्ति, हम और आप अक्सर ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जो अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, अपने आप को बहुत धर्मी समझ रहा है, उससे अधिक मूर्ख से ही आशा रखी जा सकती है। ऐसा नीति वचन में लिखा, और ये नीति वचन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और हम जानते हैं उसका नाम सुलेमान है। इसी 26 अध्याय के 12 पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 12, डू यू सी अ मैन वाइज इन हिज ओन आइज एंड कंसीट, देयर इज मोर होप फॉर अ सेल्फ कॉन्फिडेंट फूल देन फॉर हिम। यानी जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, यानी अपने आप को धर्मी मान रहा है, अपने आप को करेक्ट मान रहा है, वो व्यक्ति महामूर्ख परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। 29 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। यहाँ पर ये शिक्षा की बातें हैं और इसी के अनुसार हमारे विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। 29 के पहले पद में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। आज इंसान उपाय करने में ज़्यादा बिलीव करता है बल्कि हुक्म मानने में नहीं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी जिद करता है, हट करता है मतलब जिद करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। अक्सर लोग उपायों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय इसके कि अपना मन फिराकर अपने आप को करेक्ट कर लें और परमानेंट सॉल्यूशन पा लें। इसी 29 अध्याय का 21 पद भी देखेंगे। 21 अध्याय का 30 पद देखेंगे। नीति वचन 21 अध्याय का 30 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 21 अध्याय के 30 पद में, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि, ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि, ना कोई समझ, ना कोई युक्ति चलती है। आज लोग परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को किनारे करके तमाम तरीके की युक्ति, बुद्धि और उपाय लगा रहे हैं, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं कि किसी तरीके से हम ऐसा करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और ना कोई युक्ति और ना कोई समझ टिक सकती है। बिना सच्चाई को जाने इच्छाएं, कल्पनाएं और भावनाएं व्यक्ति को अज्ञानता के भंवर में फंसा देती हैं। नीति वचन 19 अध्याय का 2 पद देखेंगे। 19 अध्याय का 2 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं,
और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। यानी ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, का मतलब अज्ञानता में जीवन व्यतीत करना उचित नहीं है। मनुष्य को अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए, बल्कि सत्य की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। परमेश्वर ने नए नियम के अनुसार मनुष्य को सत्य दिया ताकि प्रत्येक मनुष्य सत्य को ग्रहण करे। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सत्य दिया, क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई अर्थात आज्ञाएं, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। फिर ये भी लिखा है कि यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी वो सत्य कौन है? यीशु। फिर ये भी कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा अर्थात सत्य का आत्मा, जिसके बिना ना तो हम सत्य को पहचान सकते हैं और ना ही सत्य को ग्रहण कर सकते हैं और ना ही सत्य के अनुसार चल सकते हैं। पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से कहा। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा, यानी किसी बात के वश में नहीं जाऊंगा। ये बात हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए। सब बातें इसी के साथ साथ 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 23 पद में फिर से यही बात रिपीट की गई है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। इसलिए हम जो युक्ति, बुद्धि, समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सब वस्तुओं को उचित बता रहे हैं, सब वस्तुओं को लाभ का बता रहे हैं, सब वस्तुओं की खोज कर रहे हैं, सब वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई चीज़ एक व्यक्ति के लाभ की हो लेकिन आपके लाभ की ना हो। आपके लाभ की क्या है वो आपके लिए अलग है, दूसरे के लाभ की क्या है उसके लिए अलग है। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छाओं को या परमेश्वर की योजनाओं को सबके लिए एक सा नहीं ठहरा सकते कि तुम भी यही करो जो मैं कर रहा हूँ। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर ने हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को एक विशेष उद्देश्य से रचा और इस पृथ्वी पर रखा है ताकि उसकी योजनाएं हर चीज़ से पूरी हो, उसकी सामर्थ्य हर चीज़ के द्वारा प्रकट हो और उसका नाम हर व्यक्ति के द्वारा, हर वस्तु के द्वारा महिमान्वित होने पाए। हम परमेश्वर का, यदि हमारे कुछ करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते या हमारे प्रार्थना करने से परमेश्वर कार्य करता होता तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ हो गया, अगर ऐसा विचार लोग रखते हैं तो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी, गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 11 पद में देखेंगे। गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 11 पद में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर कहा यहाँ पे, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? प्रश्न। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। यानी अगर खतना कराने से उद्धार हो सकता तो क्रूस की ठोकर जाती रही। कहने का तात्पर्य उसका ये था कि यानी अगर अभी तक हम खतने का प्रचार कर रहे हैं, व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो, ये सब चीज़ें, ये व्यवस्था है, लोगों को तमाम तरीके के हुक्म सुना रहे हैं, तमाम तरीके की युक्तियाँ और विधियाँ बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्रूस की ठोकर जाती रही। यानी अब क्रूस का कोई काम नहीं है। इसी को हम 21 संदर्भ में ये बात बोली जा रही है, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है,
परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई किए ना हो दंड पाएगा। फिर 11 पद में लिखा, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतने का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती नहीं। यानी ये जो क्रूसीफिक्शन है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अब आप व्यवस्था को छोड़ दीजिए, आप अपने कामों को छोड़ दीजिए। आपके अंदर ऐसा विचार कि मैं करूँगा तो प्रभु काम करेगा, ये विचार परमेश्वर का नहीं है, नए नियम के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार भी नहीं है। ये तो गलत शिक्षाओं का प्रभाव है जो आज लोग ऐसा करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ जकरिया नबी की पुस्तक में चलेंगे। परमेश्वर हमारे पूर्वजों के विषय में भविष्यवक्ता के द्वारा कुछ कह रहा है। हम इन बातों को ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें कि परमेश्वर का वचन हमसे किस विषय में क्या बात करता है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 2 पद से पढ़ेंगे। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। परमेश्वर हमसे जैसा व्यवहार चाहता है, हमें वैसा व्यवहार करना ही पड़ेगा, लेकिन बिना मन फिराए हम वो व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये बात हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाए और जितनी जल्दी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें, उतनी जल्दी हमारे जीवन में उद्धार का कार्य पूरा होने लगता है, शुरू हो जाता है। आज परमेश्वर सब मनुष्यों को ये संदेश देना चाहता है कि कुछ करने से पहले सोच विचार करो और हर विषय में सत्य को जानो। नीति वचन उसके 20 अध्याय के 25 पद में इस प्रकार से सुलेमान ने लिखा। नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 20 अध्याय के 25 पद में, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वो फंदे में फंसेगा। बिना सोच विचार के, बिना जानकारी के, बिना सत्य जाने किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को धर्मी ठहरा देना, किसी वस्तु को पवित्र ठहरा देना, किसी चीज को पवित्र ठहरा देना, किसी व्यक्ति को पवित्र ठहरा देना और उसे पवित्र समझने लगना, ये मनुष्य की अज्ञानता है। किसी वस्तु को या व्यक्ति को पवित्र कहकर ग्रहण करने से पहले, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति को पवित्र घोषित करने से पहले विचार कर लो या उसके विषय में सत्य जान लो। नीति वचन उसके 12 अध्याय के 15 पद को देखेंगे। नीति वचन के 12 अध्याय के 15 पद को, यहाँ पर परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कह रहा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मांगता है वो बुद्धिमान है। यानी जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको अपनी सोच विचार, अपने माइंड की बातें, उसको अपनी योजनाएं, अपनी भक्ति, अपने कार्य वो एकदम करेक्ट लगते हैं और वो किसी की सलाह को नहीं मानता, वो किसी और की सुनना नहीं चाहता, वो केवल अपने मन की इच्छाओं में लगा रहता है, अपने मन की बातों में लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम जो कुछ तुम्हारे मन में आए वो करो। परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि उसके वचन को समझो, उसके वचन को सुनो, उसके वचन को ग्रहण करो और उसके वचन के अनुसार
अपने जीवन में वो परिवर्तन लाओ जिसके द्वारा परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो। और वो एक ही तरीका है, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेना, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना कि प्रभु हमारी जो विचार हैं वो शारीरिक हैं, हमारी सोच सीमित है और हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी क्षमताएं देखने की, सुनने की, बोलने की, हर चीज़ सीमित है। लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय नज़रिए के द्वारा आता है, परमेश्वर की बातों को लेकर आता है और परमेश्वर की बातों को हमारे सामने रखता है, ताकि हम अपने विचारों को किनारे रख के परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं और उसके अनुसार सोच विचार करें, ताकि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। और परमेश्वर की इच्छा में आ जाने का मतलब परमेश्वर को समर्पित हो जाना कि प्रभु हमने सब कुछ करके देख लिया और सब कुछ सोच विचार करके देख लिया, हमारे किए से कभी हम ना उद्धार पा सकते हैं, ना पापों से क्षमा पा सकते हैं और ना ही हम आपकी इच्छा को अपनी क्रियाओं से बदल सकते हैं। लेकिन हम अपने आचरण को बदलने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, हम अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आपकी सामर्थ हमारे लिए कार्य करती है। क्योंकि पौलुस ने एक बात और लिखी जो हमें और आपको मिलती है, दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों के 10 अध्याय, और इसमें लिखा है, पहले पद से हम पढ़ते हैं, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस ना करना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। क्या चीज़ परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है? हमारे अंदर कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं। ऊंची ऊंची कल्पनाएं परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, यानी परमेश्वर की आत्मा के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हमें अपने जीवन में हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करना सीखना पड़ेगा। हर कल्पनाओं को, इच्छाओं को और भावनाओं को परमेश्वर की आत्मा और वचन के दायरे में हमको रह कर देखना होगा, ताकि वो कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं जो अनंत हैं वो हमें खींच ना ले जाए, ताकि हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाए और हमारा जीवन नष्ट हो जाए। हम और आप मिलकर आज परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानने का प्रयास करें। आज परमेश्वर का वचन दुर्लभ नहीं है। आज आप परमेश्वर के, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने ऑनलाइन बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक वर्जन नहीं, कई वर्जन को एक साथ टैली कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर एक पद को पैरेलल से देख सकते हैं कि हर वर्जन में वो पद क्या कह रहा है, ताकि आपको भाषा का अंतर भी पता चले, क्योंकि परमेश्वर एक ही बात कह रहा है और हर वर्जन उसी एक बात को अलग अलग ढंग से बता रहा है। तो हमें वर्जन में नहीं फंसना, बल्कि हर वर्जन किस बात को, जो परमेश्वर क्या बताना मांग रहा है, उसको समझने के लिए हम वर्जन्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर बात एक ही बता रहा है। उस मुद्दे को हम अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग नज़रिए से पढ़कर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और इन सब बातों में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने को तैयार है।
क्या आप पवित्र आत्मा की सहायता लेना पसंद करेंगे, या आप अपने शिक्षकों को, जिन्होंने आपको ऐसी शिक्षा दी है जिसका प्रतिफल अभी तक आपको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, और आपको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, इसका सबसे बड़ा सबूत है जब परमेश्वर हमें ग्रहण करता है तो अपना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दे देता है। और जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो पवित्र आत्मा हमारी विचारों को, हमारे सोचने का जो दृष्टिकोण है, विचारों का जो दृष्टिकोण है, उसको स्वर्गीय दृष्टिकोण से दिखाने लगता है। हम नीचे से ऊपर की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वरीय दृष्टिकोण से सब कुछ नीचे देखने लगते हैं। तब हमको चीज़ें समझ में आती हैं। हम परमेश्वर की नज़रों के अनुसार जैसे परमेश्वर देखता है हमें, हम उस नज़रिए से अपने आप को देखना शुरू करते हैं। जैसे परमेश्वर हर विषय पर क्या बात सोचता है, देखता है और क्या वो सोचता है, हम उसके नज़रिए से सोचने लगते हैं। तब हमको परमेश्वर के वचन में सब सच्चाई दिखने भी लगती है और समझ में भी आने लगती है। यदि आज आप अपना जीवन परमेश्वर की नज़रिए से देखने के लिए समर्पित करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ही दे सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, वो व्यक्ति अगर चाहे किसी को पवित्र आत्मा देना, वो नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे देने के लिए नहीं बल्कि उसको दिया है ताकि उसका जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य में आगे बढ़े, उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और उस जीवन को लोग देखें और लोग उसके अनुसार, उसके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर उन्हें भी पवित्र आत्मा दे। हम आपका मार्गदर्शन ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जब होता है तो वो हमारा भी मार्गदर्शन करता है, और जो लोग हमारे मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं उनके जीवन में वो मार्गदर्शन उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंचाता है, मन फिराव तक पहुंचाता है। और जब कोई व्यक्ति मन फिराव तक पहुंच जाता है तो उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा स्वयं कार्य करने लगता है। आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करे, तो आपको मार्गदर्शन का पालन करना पड़ेगा। और मार्गदर्शन पवित्र आत्मा का ये है कि वो हमें मन फिराव तक ले जाता है, ताकि हम अपने अंदर झांकें और ये देखें कि हम कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, हमें ग्रहण क्यों नहीं कर रहा, उसका अनुग्रह हम पर क्यों नहीं हो रहा। जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो उसकी महिमा प्रकट होगी। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, और परमेश्वर पिता का प्रेम और अनुग्रह तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त होगा। आइए अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करें। वही करेगा जो कुछ करना है, हमें तो समर्पण करना है, हमें निष्क्रिय होना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अपने पापों से हम अपने कार्यों के द्वारा नहीं छूट सकते, बल्कि उसका प्रेम और अनुग्रह है जो वो छुड़ाएगा। दया करने वाला परमेश्वर अवश्य दया करेगा। हम अपने आप को समर्पित करें। परम पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को और सब लोगों को जो बड़े ध्यान से आपके वचन को सुन रहे हैं अभी और इसी वक्त, जिन्होंने इन बातों को सुना है, आपके वचन जो पढ़े गए उन्हें भी सुना है, काश प्रभु इन वचनों को वो खुद खोल कर पढ़ें और पवित्र आत्मा उनके हृदय में उनसे बात करे, ताकि प्रभु लोग अपनी क्रियाओं से जो वो अज्ञानता में कर रहे हैं उससे छुटकारा पाए, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सत्य हमें दिया गया है उसके द्वारा वो सत्य को ग्रहण करें, और वो सत्य उनके जीवन में छुटकारे का काम करे, स्वतंत्र करे, और उनका जीवन आपकी महिमा से आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि आप महिमा की हो। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने पुत्र की महिमा में आपको आगे बढ़ाता जाए। सबको जय मसीह।